नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार की राजनीति समझना अभी मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो मुंबई की बैठक के बाद नाराज तो चल ही रहे थे। अविश्वसनीय पोस्टर लगाए जाने के बाद, संयोजक ना बनाए जाने के बाद, हालांकि पहली बार बुलावा कांग्रेस पार्टी के लिए नीतीश कुमार ने दिया। लेकिन बड़ी खबर सुन लीजिए, बिहार की सियासत में कांग्रेस के साथ राजद अगर मिलेगी तो नीतीश कुमार हो जाएंगे खफा। नीतीश कुमार की दूरी कांग्रेस से बन रही है और कांग्रेस की नजदीकी सुप्रीमो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बन रही तस्वीरें बयां कर रही है। देखिए, यहां पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह के 136वीं जयंती के समारोह में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया, लेकिन नहीं गए। अब सुन लीजिए, कहानी में ट्विस्ट है। राजद सुप्रीमो लालू को बुलाया गया, वो भी बतौर चीफ गेस्ट वो गए हैं और हमेशा ही उनका सपोर्ट करते नजर आते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के लिए लालू प्रसाद यादव हमेशा सद्भावना रखते हैं। मैं आपको कड़ी जोड़कर बता रही हूं, कितना मुश्किल है लालू को समझना और उससे भी मुश्किल है नीतीश को समझना। आपको मैं बता दूं, केवल 2.5 दशकों से लालू यादव जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के धूर विरोधी लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति का सिक्का जमाया था। कांग्रेस पार्टी के धूर विरोधी के नाम पे लालू को जाना जाता था, लेकिन पिछले 2.5 दशकों से लालू प्रसाद यादव जो हो गए हैं वो कांग्रेस के करीबी हो गए हैं। अब आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव सवर्ण विरोधी माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, यादवों के वोट बैंक, दलितों के और निचली जातियों के वोट बैंक के लिए लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं। अभी बिहार का जनगणना भी इसलिए हुआ कि फायदा दे सके, आरक्षण दे सके, ये तमाम बातें हैं। आपको तो पता ही होगा दर्शकों, बिहार की जनता अगर मुझे देख रही है, लालू प्रसाद यादव की 15 साल की राजनीति इसी पर टिकी हुई थी, जातिगत आधारित। बिना किसी जातिगत आधारित के एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमेशा जातिगत आधारित किया और हमेशा चुनाव जीते। खैर, अब सुनिए, यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह की भी तारीफ करते हैं और सवर्ण विरोधी लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी, देखिए आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की भी यही राजनीति रहती है हालांकि, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि जदयू ने जिस तरीके से यहां मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी वो सीटों पर जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, तो समझ लीजिए नीतीश कुमार साहब पूरे तैयार हैं कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए। अखिलेश यादव के बाद ये तल्खियां बढ़ रही हैं, INDIA गठबंधन में टूट हो रही है। किस तरीके से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के करीब हो रहे हैं। नीतीश को भी ये कार्यक्रम में बुलाया गया प्रथम मुख्यमंत्री के 136वीं जयंती पर, लेकिन वो नहीं गए। वो नाराज हैं कांग्रेस से, वैसे भी सूत्रधार नहीं बने, संयोजक नहीं बने और कांग्रेस पार्टी ही समझ लीजिए मेन है गठबंधन में। जाहिर सी बात है, पुरानी पार्टी है, देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी, तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी मेन मानी जाती रही है और नीतीश की उनसे दूरी बनी है। और सुन लीजिए, PM मोदी से मिलने के दौरान नीतीश की खूब सुर्खियां बटोरी नीतीश के पोस्टर्स ने, नीतीश कुमार ने, और ये कहा जा रहा है अब तक भी उस मुलाकात को ठंडा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि वो टॉपिक अभी भी एक गर्म मुद्दा है। यहां पर PM मोदी से उनका मिलना, डिनर पर गए थे। आपको याद होगा, G20 शिखर सम्मेलन में नीतीश कुमार जी गए थे और पूरे मुस्कुराते हुए नजर आए। खैर, वो तो एक डिनर सम्मेलन था, लेकिन यहां पर फिर भी माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय है। लालू प्रसाद यादव की पेच कांग्रेस के साथ फंसी हुई है। आपने देखा होगा, राहुल गांधी की हमेशा तारीफ करते रहते हैं। अभी तो राहुल गांधी के ऊपर बयान देकर ही फंसे थे कि तुम घोड़ी चढ़ो, हम सब बाराती बनेंगे। तो लालू प्रसाद यादव हमेशा ही राहुल गांधी की तरफदारी करने वाले नेता माने जाते रहे हैं। अब 10 उम्मीदवार जदयू ने उतार दिया है, तो इससे हो सकता है कि इसका पूरा घटनाक्रम का असर बिहार की राजनीति में पड़ेगा। और आपको बता दें, बिहार में छोटे मोटे वाम दल जितने हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट में हैं और लालू के सपोर्ट में है। नीतीश कुमार उनको लेकर नहीं चलते हैं, CPIM हो जाए या कई पार्टी। हालांकि मध्य प्रदेश में जदयू का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर एक चालाक नेता के तौर पर नीतीश को जाना जाता रहा है। नीतीश किसी भी सूरत में, लालू ये जान गए हैं कि अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे मेरे बेटे के स्वार्थ के लिए, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए, उनके बेटे को आता ही क्या है, ये जनता कहती है। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री तो रहे हैं, बहुत बड़े नेता है, सम्मानजनक नेता है, भले पाला बदलने के लिए जाने जाते रहे, पलटू राम बोला जाता है, लेकिन नीतीश कुमार की हर तरफ से
सूझबूझ है राजनीति की, देश चला सकते हैं और देश में एक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि लालू के साथ चले गए, इसके बाद से ही ट्रोलिंग पर आ गए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम राजनीति में बने हुए हैं। लेकिन बात करें तो तेजस्वी यादव को तो कभी मुख्यमंत्री ना बनने दे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता नहीं सौंप सकते हैं और लालू प्रसाद यादव केवल नीतीश से इसलिए मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश बेवकूफ नहीं है और आपको बता दें बिहार की संकट में अब बढ़ती जा रही है। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि सवर्ण विरोधी पार्टी माने जाने वाला राजद, यानी कि स्वर्ण विरोधी, जाहिर सी बात है सुप्रीमो जो है लालू यादव, वो कभी स्वर्ण के सपोर्ट में रहे नहीं हैं और वो जो है A to Z की राजनीति पे चल पड़े हैं। यही वजह है कि जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं। जाहिर है ये सियासी संकेत ये देता है कि बिहार की राजनीति क्या रुख ले सकती है। तो देखिए यहाँ पर बिहार में महागठबंधन के साथियों का रुख, जदयू, राजद और कांग्रेस के अलावा महागठबंधन में CPM, CPI, MLA और ML और CPI शामिल है। इन दलों की विचारधारा भी कमलेश लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर मिलती है और ऐसे में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार यहां भी विरोध में खड़े हैं। तो देखिए वाम दलों के एजेंडे को नकारते हुए नीतीश आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार वाम दलों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लालू पसंद करते हैं, कांग्रेस पसंद करती है। साफ है नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं झुकने वाले हैं, नाराज हैं, नाराज ही रहेंगे। नीतीश कुमार वो नेता है, हठी माने जाते हैं, जिद्दी माने जाते हैं। और आगे सुन लीजिए, यहां पर बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और नीतीश ये बात जानते हैं और नीतीश को कोई इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस ने जब से उनके लिए ऐसी बातें कही, अविश्वसनीय पोस्टर लगाया, नीतीश हो गए हैं नाराज। नीतीश सबसे बड़े यहां पर वरिष्ठ नेता हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कांग्रेस जो है वो फंसा चुकी है अपनी बेल्ट और नीतीश लालू कांग्रेस में ये सियासत फंस कर रह गई है। माना जा रहा है कि कंफ्यूजन के नाम पर ये दोनों नेता जाने जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस नीतीश कुमार के विरोध में रहेगी तो लालू भी विरोध में रहेंगे, तय है। बहुत बड़ी खबर है ये, किस तरीके से बिहार में हलचल तेज है। देखिए बात ये साफ थी, गठबंधन तो नहीं रहेगा और वही हाल हो रहा है ममता की सरकार में। और अखिलेश यादव चिरकुट छुट भैया क्या नहीं बोल चुके कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस ने भी कह दिया बाप की सम्मान नहीं किए कभी तो हमारा क्या करेंगे। तो देखिए ये कहां से महागठबंधन एक हो रहा है। महागठबंधन की डोर इतनी कच्ची है कि महागठबंधन के हर नेता उस डोर को केवल पब्लिक को दिखाने के लिए पकड़ कर रखे हैं, ऐसा संभावना नजर आ रही है। और यही वजह है कि देश में अब महागठबंधन टूट की कगार पर है। नीतीश कुमार आने वाले समय में यहां पर PM मोदी का भी साथ दे सकते हैं, ऐसी संभावना तेज है। हालांकि मैंने आपको बार बार कहा है, यहां पर NDA ने कह दिया बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए वेलकमिंग हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी नीतीश ने धोखा दिया। लेकिन ये राजनीति है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है और यही राजनीति पूरे बिहार में नजर आ रही है। बता दें आपको, बिहार राज्य बहुत महत्वपूर्ण है इस गठबंधन को जिताने के लिए। अगर बिहार में ये लोग अलग थलग हो गए तो समझ जाइए इनकी टाई फुस हो जाएगी और गठबंधन की जो डोर है वो धराशायी हो जाएगी। यही बात है कि अब नीतीश कुमार खुलकर खेल रहे हैं और नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में ना गए, ये दिखा रहा है कि बिल्कुल भी नीतीश कुमार किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, वो अपने राह पर चलने वाले नेता समझ में आ रहे हैं। इधर राजद का एजेंडा क्लियर हो गया कि नीतीश से अधिक कांग्रेस का साथ वो पसंद करता है, लालू कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो लालू यादव हैं ये, आपको बता दें 8 साल के बाद गए हैं कांग्रेस कार्यालय में, 8 साल के बाद। और कल छपरा गए थे, छपरा भी वो बहुत सालों के बाद गए थे। छपरा में खूब यहां बोला कि अब बीजेपी को हटाना है, सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो खैर लालू प्रसाद यादव खुद बीमार चल रहे हैं, देखने वाली बात होगी कितना रंग लाते हैं। लेकिन देख लीजिए नीतीश पर हमारी आंखें टिकी रहेंगी, नीतीश बाबू कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, बिहार की डोर हो रही है कमजोर। तो आप कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय हो इस बाबत। बहुत शुक्रिया।